हरिजन कितना सुंदर शब्द है ना, हरि और जन, हरिजन। बचपन में हम लोग छोटे थे तो दलित बस्ती में हम लोग तो रहते नहीं थे, हम लोग तो रहते थे व्यापारिक मोहल्ले में, क्योंकि मदर मेरी एक सरकारी जॉब करती थी तो बाज़ार में ही मकान था। लेकिन बाद में जैसे ही जैसे उम्र बढ़ती गई तो संज्ञान आया कि मैं एक चमार बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये बात डायरेक्ट लोग नहीं कहते थे हमको चमार। अक्सर क्या होता था आदित्य जी ना, लोग हमको कहते थे हरिजन हो, हरिजन हो। तो ये दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था कि ये हरिजन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे जब बड़े होंगे, पढ़ाई करेंगे। क्योंकि विद्यालय का ऐसा माहौल था कि इस तरह के अगर आप सवाल पूछ देते तो आचार्य जी बुरा मान जाते। तो जब ग्रेजुएशन किया तो पढ़ता गया तो देवदासी प्रथा थी एक, सदियों पहले देवदासी प्रथा थी, और उसमें जो मंदिरों के पुजारी होते थे उनको कन्या का दान किया जाता था, दलितों की कन्याओं का दान किया जाता था ताकि मंदिर की साफ सफाई सेवा कर सके। अभी आमिर खान के एक लड़के की फिल्म भी आई थी और उसमें उसने इस कुप्रथा का अंत करने के लिए पूरा कैरेक्टर निभाया है, और जयदीप अहलावत उसमें पुजारी बने हैं। और उस फिल्म में भी दिखाया जाता है कि हरिजन के मीन्स क्या हैं, कि पुजारी के पास कैसे कन्याएं आती हैं और उनके साथ वो शोषण करते हैं। तो उनसे जो बच्चे होते हैं, अब उनका वारिस तो कोई होता नहीं, और जो पुजारी होता है वो उसको नाम दे नहीं सकता था, तो इसलिए उन बच्चों को क्या कहा जाता था, हरिजन। ठीक, तो आपके लिए एक चीज़ क्लियर हुई कि हरिजन शब्द कहाँ से आया था, समाज में कैसे आया। उसके आज़ादी के बाद जब बाबा साहब दलितों की लड़ाई के लिए जब छुआछूत चरम पे था और देश आज़ाद हुआ, तो बाबा साहब जब पूना पैक्ट वगैरह की बात चल रही थी, आंदोलन की बात चल रही थी, तो बाबा साहब ये कहे कि भाई ऐसा है कि हम लोग को रिजर्वेशन की डिमांड की बात भी चल रही थी उस टाइम। तो उन दिनों ही हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की गई थी और महात्मा गांधी ने भी हरिजन शब्द संबोधित किया, जिससे बाबा साहब बहुत नाराज़गी व्यक्त किए, कहे कि नहीं, हमको संवैधानिक रूप से इस नाम से हमको न पुकारा जाए, क्योंकि हरि के जन में मतलब सब लोग हैं। तो ये क्रॉस क्वेश्चन आपके भी मन में आएगा, जैसे मैं आपको कह दूं कि आप हरिजन हैं, तो अगर कोई व्यक्ति सिंह है, कोई पांडे, तो आप ये बोलेंगे ना, आपका छोटा सा मन बच्चे सा होगा तो बोलेगा भाई हरि के बनाए सभी लोग हैं तो मैं ही हरिजन क्यों, अकेला क्यों है? हाँ, अकेले क्यों है? हाँ। सारे लोग हरिजन हैं। हाँ। तो ये क्रॉस क्वेश्चन, तो काफी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं या जनरल कैटेगरी से रखते हैं, उनके मन में भी होता कि यार तुम लोग बुरा मान जाते हो, तुम लोग को हरिजन कह देते हैं, तो हरिजन हो तो हरिजन कह रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि हरि के बनाए सब हैं, तो हमें स्पेशल जगह क्यों दे रहे हैं भाई? सही बात है। हमारा जाति प्रमाण पत्र बनता है, अनुसूचित जाति के नाम से चमार लिखा जाता है। हाँ। हमारी जाति, तो हमें उस नाम से बुलाइए, हमें फकर है, क्योंकि उसी जाति के आधार पे हमको 23% मिल रहा है। हाँ। किसी को 27% मिल रहा है, किसी को 10% मिल रहा है, जिसे सुदामा कोटा कहा जा रहा है आजकल। ईडब्ल्यूएस जो वीकर सेक्शन है। हाँ। तो अगर वो जो आपकी पहचान है अगर वो खत्म कर दी जाएगी तो आप रिजर्वेशन किस बात का लेंगे? किसी बात का लिए नहीं मिलना चाहिए। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके क्लैरिफिकेशन के लिए कि हरिजन शब्द को क्यों कोई दलित बुरा मान जाता है आज के समय, क्योंकि अब दलित पढ़ रहा है, लिख रहा है, डिस्कशन कर रहा है, किताबें खोल रहा है, उसके मन में क्रॉस क्वेश्चन है, पुटअप कर रहा है ना कि मोहल्ले में मैं ही क्यों हरिजन, मेरे मोहल्ले में मैं ही क्यों हरिजन हूँ, सारा मोहल्ला हरिजन है। तो सब अपने नाम के आगे हरिजन लगा ले। जैसे एक सवाल और आता है मन में, जैसे जितने भी पूर्वांचल के साइड के दलित हैं उनके नाम के, जैसे मेरे पिताजी के नाम के आगे क्या लगा है, प्रमोद राम। तो जैसे ही कोई पूछता है आपका नाम क्या है, तो मैंने बोल दिया, मैंने जैसे प्रमोद राम मेरा नाम है, ठीक। अब प्रमोद राम बोला तो जैसे ये राम मेरे नाम के पीछे लग गए तो वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि हरिजन है। हाँ। अरे भाई, उस राम के नाम से तो आपको खुश होना चाहिए था। जिस भगवान श्री राम ने सेबरी के फल इसलिए खाए थे कि ये जात पात छोट ऊंच नीच खत्म हो जाए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ ये मैसेज था कि अगर आपके मन में भ्रांति है तो आप उनको भ्रांति को दूर करिए, आप अनुसूचित कहिए, चमार कहिए, चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार।